नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मारवाड़ न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मारवाड़ न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके भाजपा को जिताने का निर्णय कर लिया है। ये सही है कि 2014 से पूरे देश में यूपी की सरकार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी थी। ये भी सही है कि यूपी सरकार अपने सहयोगी दलों की वैसाखी पर टिकी हुई थी। इस कारण कांग्रेस सरकार सहयोगी दलों से ब्लैकमेल होकर उन्हें संतुष्ट बनाए रखने पर मजबूर थी। इसी कारण देश की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई से प्राप्त राजस्व का जनहित में उपयोग नहीं करके कांग्रेसी नेताओं एवं सहयोगी दलों के नेताओं के परिवार के हित में भ्रष्टाचार होने दिया था। दूसरी ओर जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से देश में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में अनेक योजनाएं दी हैं, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण, फसल बीमा योजना, एमएसपी में वृद्धि, इनाम योजना, फसल ऋण सुलभ कराना, उत्पादन के भंडारण की सुविधा एवं किसान सम्मान निधि का सीधा किसानों के खातों में भुगतान देने का काम किया है। इसी प्रकार मोदी जी ने मजदूरों के हित में भी पीएफ खाता नियमन, मिनिमम वेजेस में वृद्धि एवं बेरोजगारी मिटाने हेतु कुटीर उद्योग बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित किया है। वहीं कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत भारत का कच्चा माल भारत के उद्योगों में ही उपयोग बढ़ाकर राजस्व लाभ देश में बढ़ाया है। पहले हम छोटा मोटा शस्त्र भी विदेशों से खरीदते थे, अब भारत में निर्माण शुरू किया है और परिस्थितियां बदली हैं और अब भारत निर्मित शस्त्र की अन्य समृद्ध देशों में भी मांग बढ़ी है। मोदी जी ने रेलों की सुविधाएं बढ़ाई हैं और समयबद्धता व स्वच्छता बढ़ाई है। उनके वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें व दूरस्थ गति ट्रेनें बढ़ाई हुए अन्य रेलों को भी विद्युतीकृत किया है। मोदी ने भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त कर स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देने का काम किया है। अनेक भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। ऐसे में अनेक कारण है कि जनता को मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है और जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। पाली लोकसभा क्षेत्र से लगातार दोनों बार लगभग 5 लाख वोटों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी तीसरी बार सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। चौधरी ने भी क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए हैं, जनता में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। चौधरी ने भी मोदी सरकार के निर्देशानुसार अनेक कमेटियों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर भारत का मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे पीपी चौधरी के पक्ष में मेरा क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि भाजपा को सर्वाधिक वोटों से जीत दिलाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। लेकिन सरकार बदल गई। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया और उस पर कुंडली लगा करके बैठी रही उस योजना पर। और फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने काम शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से 2 डैम अभी पहले बन जाएंगे, 2 डैम का काम बाद में होगा, 3000 करोड़ का काम पहले हो जाएगा। और ये दूसरी योजना जो जोधपुर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से रोड तक जो व्यवस्था करी है, तो उससे भी लाभ मिलेगा। पानी की व्यवस्था हमारी गारंटी है। आपको मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, घर घर जल, घर घर नल, ये हमारी गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के भी जो है कई स्थितियाँ केंद्र सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाह रही थी। जानकारी कोर्ट के आदेश पर जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसमें ये सामने आया कि पहले ईडी ने और सीबीआई ने कार्रवाई की, उसके बाद में उन पार्टियों ने चंदा दिया, उसके बाद में उनकी जमानतें हो गई, तो शक के घेरे में आती है। नहीं, देखिए इस पर भी एक बात है, इसको पारदर्शिता मानना कि बॉन्ड जारी करना ये भी एक पारदर्शिता का काम है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। वो तो छुपी कोर्ट के आदेश पर नहीं, ये तो देखिए कोर्ट के आदेश जल्दबाजी हो गई किसी कोर्ट में, नहीं तो हमारी सरकार करने वाली थी। सर, जो भ्रष्टाचार पे बीजेपी कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नेताओं, आज वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम इसमें कतई विश्वास नहीं करते, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। कोई अपना ढाल बनाने के लिए भाजपा का उपयोग करना चाहे तो होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, भाजपा तो खुद कांग्रेस मई हो गई है। नहीं, कांग्रेस मई नहीं। कोई यदि देखिए कोई नया, तो ये जो मुख्य यूपीए का मुख्य दल था कांग्रेस,
वो उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर लेती थी, खुद भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी और जो सहयोगी और भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उसमें वो और इग्नोर करती थी, भ्रष्टाचार होने दिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देश बहुत पीछे रह गया। देश बहुत प्रगति कर सकता था लेकिन वो प्रगति हो नहीं पाई क्योंकि वो सब लोग अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए थे, देश की चिंता किसी को थी नहीं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी, ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, ये देश की जनता ने देखा है। और जब से देश में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये अपन सब जानते हैं। मोदी जी ने सबकी चिंता करी क्योंकि ज़मीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है देश का हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आए तो उन्होंने सारी गरीबी भी देखी है, सारी गरीबों की क्या समस्या हो सकती है ये भी उन्होंने देखा, किस प्रकार की जनता को आवश्यकता है ये भी उन्होंने देखा। और देश चूँकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और आयाम वहाँ स्थापित किए तो उनको पता है कि देश को किस प्रकार से सुदृढ़ करना चाहिए, इस दिशा में उन्होंने काम किया। किसानों के हित में भी बहुत काम किया, किसानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण से लेकर के और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम ये मोदी जी ने किया। यही नहीं, फसल बीमा योजना पहले तहसीलों को लेकर के होती थी, फिर इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा भी, यहाँ तक कि फसल खराब हो जाए, काटने के बाद खराब हो जाए या मार्केट में मंडी तक पहुँचाने में खराब हो जाए तब तक भी उसका बीमा ये सुनिश्चित किया। यानी किसानों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम। यही नहीं, किसान सम्मान निधि वो सीधे खाते में जाए, ये जो काम किया है इससे भ्रष्टाचार मिटा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आम आदमी का खाता